कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बात सदैव याद रखना बंधु, क्या जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है? लोग ये प्रश्न करते हैं पर इस प्रश्न का अर्थ स्वयं नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो पूछते हैं गुरु का होना जरूरी है, वो सोचते हैं कि दीक्षा लेने से ही गुरु होता है। दीक्षा पूर्ण होने पर ही गुरु माने जाएंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि दीक्षा होनी चाहिए, परंतु दीक्षा से पहले दिशा होनी चाहिए। जिस गुरु से आपने कभी दिशा नहीं ली, उसकी दीक्षा लेके भी कोई फायदा नहीं। ठीक वैसे है कि भाई जिससे विवाह हो उससे प्रेम भी तो होना चाहिए। प्रेम नहीं है और विवाह होगा तो जीवन यापन में दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही गुरु से पहले दिशा लो, फिर दीक्षा ग्रहण करो। दिशाहीन व्यक्ति यदि दीक्षा ग्रहण करेगा तो दीक्षा कल्याण नहीं कर पाएगी। दीक्षा विवाह है और दिशा ये प्रेम है। हमसे लोग कहते हैं दीक्षा लेनी है महाराज जी, हम कहते पहले दिशा लो। जो कथा में कहते हैं उसको जीवन में लाना प्रारंभ कर दो, और जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो दीक्षा भी देंगे। पर अभी तो पहले दिशा ही ले लो, खूब कथाएं सुन लो, दिशा जीवन में ले आओ। गुरु कृपा, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया अपने पूर्व के आचार्यों के। जब हम प्रसंग बोलते हैं, चाहे वो सूरदास, कुम्मनदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब पर गुरु कृपा है। और ये गुरु कृपा दीक्षा की नहीं है, दिशा की है। दीक्षा कृपा जन्य है पर दिशा पहले है। सूरदास जी से किसी ने पूछा, आपके पास नेत्र तो है नहीं, आप ठाकुर जी को देखते कैसे हो? आपको कैसे दिख जाता है कि ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी ने आज नीला आड़बंद पहना है? ये आपको कैसे पता चल जाता है? सूरदास जी के गले, ठाकुर जी के गले में मोतियों की माला है, गाल पर सुंदर केसर कुमकुम लगे हैं, ये आपको कैसे दिख जाता है सूरदास जी? नेत्र तो है नहीं आपके पास। तब सूरदास जी एक ही बात कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं, अपने गुरु के चरणों में जो मेरा अटूट विश्वास है, उस विश्वास का ये फल है कि साधन नेत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साध्य का दर्शन कर लेता हूं। और यहां हमको भगवान ने सर्वगुण संपन्न बना के भेजा, फिर भी हम ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते। गुरु की आज्ञा के प्रति अटूट विश्वास ये आवश्यक है। गुरु का केवल हमारे जीवन में होना इससे काम नहीं बनेगा। जब तक उसकी वाणी पर विश्वास नहीं है आपको, ये जो कह रहे हैं वो होगा। महाराज पीपा श्रीमद रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए, और जैसे दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपालों से जाकर के जो सेवक थे रामानंदाचार्य जी के, उनको जाके कहा मुझे
पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करना है। सेवकों ने पूछा आपका परिचय? बोले महाराज पीपा। भीतर जाकर के रामानंदाचार्य जी से कहा कि द्वार पर महाराज पीपा आए हैं। श्री गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी बोले उनसे कह दो अभी समय नहीं है, चले जाएं। बाहर आकर के सेवकों ने कहा बोले गुरुजी तो अभी नहीं मिल पाएंगे, आप चले जाओ। थोड़ी दूर जाकर के पीपा जी दोबारा लौट करके आए, बोले कि आप निवेदन कर दो राजा पीपा आया है। बोले मैंने महाराजा बोल दिया, शायद इसलिए नहीं मिल रहे हो। भीतर जाकर के कहा बोले राजा पीपा आए हैं, तो फिर मना कर दिया, बोले कह दो चले जाएं। अंत में पीपा जी समझ गए, बोले कि ये उपाधियां और अपने ऊपर इतनी श्रेष्ठताएं लेकर के जाऊंगा, गुरु कृपा नहीं होगी। जाकर के निवेदन करते हुए कहा बोले आप अपने सेवकों को भी छोड़ आए दूर, अकेले राजा आए और आकर के बोले कि आप महाराज जी से जाके प्रार्थना करके कह दो द्वार पर दास पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा तो श्री रामानंदाचार्य जी बोले अच्छा चतुराई, पहले तो महाराजा था अब दास हो गया, मुझसे मिलने के लिए नाम के आगे की उपाधि बदल दी। इतना ही दासत्व है तो उसको जाकर के आज्ञा कर दो, सामने कुआं है उसमें कूद जाए, गुरु आज्ञा है मानो। सेवकों ने बाहर जाके कहा बोले कि दास पीपा जी गुरुदेव ने आज्ञा की है, पीछे कुआं है उसमें कूद जाओ। सुनते ही ऐसा नहीं विचार किया हो या दोबारा पूछा हो अच्छा इसमें कूदना है, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा की कूद जाओ, तुरंत पीपा जी दौड़े और बस कुएं में गिरने ही वाले थे, बस प्राण निकलने को ही थे। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी आ गए और आकर के पीपा जी को रोक दिया। ऐसा विश्वास है हमारे भीतर? नहीं है। और फिर हम प्रश्न करते हैं जीवन में गुरु होना चाहिए? ऐसा विश्वास पहले जगाइए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन अटल कर मानो, उस पर फिर कोई संशय ना हो, तब दीक्षा ग्रहण कीजिए। क्यों कल्याण नहीं कर पा रहे? इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हमारी धरती पर हैं, क्यों हम दीक्षा लेकर के भी अपने आप को भगवत सन्निधि के पात्र नहीं बना पा रहे? गुरु में कमी नहीं है, हमारे शिष्यत्व में कमी है, हमारी शिष्यत्व में योग्यता नहीं है। ऐसे गुरु जीवन में हो। तो पहले विश्वास का निर्माण कीजिए अपने चित्त में। जिनकी वाणी सुनकर के कृष्ण और प्रिय लगने लगे, जिनकी वाणी सुनकर के आप कृष्ण को और अपने समीप अनुभव करने लग जाओ, उनके प्रति पहले विश्वास को जगाओ, उनकी बताए गए निर्देशन और दिशाओं को नेत्र बंद करके पालन करने लग जाओ, तब दीक्षा ग्रहण करो, तब दीक्षा के अधिकारी बन पाओगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया। सूत जी शिष्य तो हैं वेदव्यास जी के, लेकिन गुरु की वंदना की जब बात आई तो सुखदेव जी को वंदन करते हैं, क्योंकि अध्ययन मैंने व्यास जी से किया है, लेकिन जब मैंने पहली बार कथा का श्रवण सुखदेव जी से किया, तब सुखदेव जी की कथा ने मेरे हृदय की समस्त ग्रंथियों को खोल दिया। इसलिए मैं अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी को मानता हूं। इसलिए सुखदेव जी को सूत जी वंदन करते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर बात कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये नात्मा संप्रसीदति। बहुत सुंदर बात सूत जी कहते हैं,
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। भक्ति कैसी होनी चाहिए मानव की ठाकुर जी के प्रति? बोले अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी का त्याग ना कर पाए। चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री हरिदास ठाकुर यवनों ने उनके समस्त वस्त्र उतार दिए और बीच बाजार में खड़े होकर के कोड़े बरसाए उनके ऊपर। वर्णन आता है जितनी तेजी से वो कोड़े मारते थे उतने तेज स्वर से हरिदास ठाकुर जी को पुकारते थे। अगर कोई यवन चलता चलता थोड़ा धीरे भी कर देता ना तो हरिदास ठाकुर उसकी ओर देख के कहते, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा और जोर लगाइए ताकि और स्वर निकले ठाकुर जी के नाम का। ऐसे हरिदास ठाकुर, इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। और हमारी भक्ति कैसी है? हम जैसा चाहते हैं वैसा एक दिन भी यदि हमारे साथ नहीं हो, दूसरे दिन से फिर ढूंढने लग जाते हैं कोई और भगवान लाओ घर में, इनसे काम चल नहीं रहा हमारा, इस शंकर जी से काम बन नहीं रहा है, अब अभी हनुमान जी को पूजना प्रारंभ करो। आजकल ट्रेंडिंग वैसे भी हनुमान जी की ज्यादा चल रही है। हम लोगों से बड़ा तराजू कोई नहीं है, जहां की तरफ भार ज्यादा वहीं झुक जाते हैं हम। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? चाहे कुछ हो जाए जीवन में लेकिन आपका विश्वास ना डगमगाए ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी सदा प्रिय लगे, ठाकुर जी का भाव प्रिय लगे, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, पर कभी भगवत विस्मृति ना हो चित्त में। एक प्रसंग आता है, राजस्थान के एक भक्त हुए, और कैसे भक्त थे? काले खां, म्लेच्छ थे। उनका प्रसंग मैं कभी कभी सुनाया करता हूं। तो भगवान के परम भक्त श्री मदन मोहन जी के भक्त हुए और ऐसी भक्ति करते थे ठाकुर जी की। पहले तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था, तो केवल अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे, कोई भगवान के प्रति भाव नहीं था। लेकिन नित्य इसी भाव से मंदिर जाने का यह प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे दिन मंदिर में रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को ही निहारते रहते। बीच में भोजन करने के लिए सब लोग अपने अपने घर जाते, परंतु ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को ही देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके सब परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए, और सबसे ज्यादा तो इनकी पत्नी, क्योंकि काले खां के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। राजस्थान में हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विराजते हैं, श्री मदन मोहन लाल जी। हम जो सप्त निधियों का वृंदावन रसामृत गाते हैं, आज से गाएंगे, आप सबको उसकी प्रति मिलेगी। उसमें एक ठाकुर हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। और एक विडंबना की बात बताऊं, मैं आज तक कभी करौली नहीं गया, पर मदन मोहन जी की इतनी कथाएं गाई हैं, मदन मोहन जी का इतना लीला वर्णन किया है कि निश्चित है जिस दिन जाऊंगा उस दिन मदन मोहन जी का अद्भुत आनंद आएगा दर्शन करने में। तो श्री मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे काले खां। लेकिन जब भी घंटे घड़ियाल बजते, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ के और जहां सिड्डियां थी ना वहीं दूर खड़े हो जाते। तो सबसे ऊंची सिड्डी जो थी वो काले खां के बिल्कुल नेत्रों के पास ही आती थी। तो
तो वहां से वैष्णवों के चरणों के बीच से हल्की सी थोड़ी सी झांकी मदन मोहन जी की काले खां को दिखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे 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 वो भाव सृजित हो गया। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो ये आपका भाव नहीं है, ठाकुर जी का भाव आपके प्रति उत्पन्न हुआ है। सबका नहीं उत्पन्न होता ठाकुर जी के प्रति। सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने पर, सबको तो वो पाषाणी दिख रहे, वही राधा रमन जी हैं, वैसे ही नेत्र हैं, वैसी पोशाक है, वैसा ही आभा प्रभा मंडल है उनका, वैसा ही मंदिर है, और खड़े भी सब वैष्णव एक साथ हैं, लेकिन सबके चित्त में एक जैसा भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए। लाखों लोग दर्शन करते हैं, पर मीरा जैसा भाव थोड़ी है। मीरा को जो दर्शन होता है वो अलग है। तो इसका ये बात प्रमाणित है कि जब ठाकुर जी एक ही हैं, दर्शन करने वाले इतने हैं, तो फिर सबको अलग अलग क्यों? बोले जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भाव उत्पन्न हो रहा हो, समझ लेना उसके चित्त में नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चित्त में उसके लिए प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए उसको प्रेमी दिख रहे हैं। कभी श्री राधा रमन जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी जाओ, बिहारी जी जाओ, और दर्शन करते समय दर्शन हो गए। अब दर्शन होने के बाद क्या होता है? मंदिर से निकलो, लेकिन सब खींचते रहें और आपके पैर बार बार कहें नहीं एक बार और देख लूं, बस एक बार और निहार लें, अभी थोड़ा सा और देख लें, अभी मन भरा नहीं। अरे ट्रेन का समय हो रहा भाई, गाड़ी निकल जाएगी हमारी, अभी निकल जान दो, कल चले जाएंगे, न एक और देखने दो। ये स्थिति हो जाए तो यही समझना आपके चित्त में नहीं प्रेम आया है, उनके चित्त में आपके लिए प्रेम आया है। काले खां एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति, ना कभी उसने भागवत सुनी, ना कभी उसने राम कथा सुनी, ना उसने कभी भक्ति अनुष्ठान किए, कभी गंगा जी में स्नान भी नहीं किया होगा, यमुना जल का पान भी नहीं किया होगा, बिल्कुल पवित्र नहीं था। उस काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लग गए, तो इसमें आप क्या लोगे? यहां हमारे शास्त्र कहते हैं इतने नियमों का पालन करो तब ठाकुर जी से प्रेम होगा, और यहां तो काले खां ने कुछ भी नहीं किया, फिर प्रेम कैसे हो गया? ठाकुर जी ने प्रेम किया है उससे, इसलिए प्रेम हो गया। दो स्थिति हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने की, या तो बताए गए साधनों पर चल के आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि ठाकुर जी से आपका प्रेम हो जाए, या फिर प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी को पता नहीं कब किस ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, या फिर ठाकुर जी आप पर रीझ जाएं, तो फिर आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा तो भी उनको प्रिय लगोगे। काले खां पर ठाकुर जी रीझ गए और काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगने लगे। अब तो काले खां पहले तो जाता था वेतन लेने के लिए, काम करता था, पर अब तो वो कार्य करने ही से लिए जाता था कि मदन मोहन जी दिख जाएंगे। घर परिवार के लोग डांटने लगे, फटकारने लगे, पत्नी कहने लगी इतने वर्ष हो गए ब्याह को, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। परिवार के दूसरे लोग कहते, बोले होगा कैसे? अपने खुदा को छोड़ करके दूसरे को भजेगा तो फिर वो कहां से देगा? जब अपने खुदा से गुहार करेगा, नमाज आदि करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तभी तो वो देंगे। अपने बादशाह को भजता नहीं है, दूसरों के बादशाहों के पास जाएगा, दूसरों का बादशाह तो दूसरों की सुनेगा ना।